नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। 1095 दिन की तैयारी, देश की 2 बेटियां रचेंगी इतिहास। नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 1 में किया था कमाल। भारत की वो महिला जो कभी घर के अंदर ही सीमित रहती थी, पढ़ने लिखने को उसका काम नहीं था, समझा जाता था। आज वो भारतीय महिला पूरी दुनिया में परचम लहरा रही है। आज वो किसी चीज में पीछे नहीं है। हाँ, मैं यहाँ नहीं कहूंगी कि अब वो पुरुषों से कंधा मिलाकर वो चल रही है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो हमेशा पुरुषों से कंधों से कंधा मिलाकर चल रही थी, लेकिन दिखाई आज दे रही है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने आज से इतने साल पहले मैदान में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। इसलिए ये कहना गलत होगा कि महिलाएं आज सरहदों पर पहली बार खड़ी हैं, बल्कि वो हमेशा से ही हर सरहद पर मुकाबला करती रही हैं। साल 2017 में जिस तरह 6 महिलाओं के ग्रुप ने नाविका सागर परिक्रमा मिशन के तहत समुद्री यात्रा की थी और हर तूफान, बदलता मौसम, तेज लहरें, हर तरह की चुनौती का सामना किया था, वो एक बार फिर से होने जा रहा है। और इस बार 2 महिला अधिकारी यहाँ इतिहास रचेंगी। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी पूरे 3 साल की मेहनत, तैयारी और मकसद के साथ दुनिया भर में मिशन पर निकलेंगी, जहां वो पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाएंगी। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ये इतिहास रचने वाली हैं। इस मिशन के लिए इन दोनों महिलाओं ने दिन रात पूरे 3 साल यानी 1095 दिन तैयारी की है, जिसके बाद अब ये अपने हौसले की नैया को पार लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय महिलाएं नारी शक्ति का परचम बुलंद कर रही हो, बल्कि इससे पहले साल 2017 में नाविका सागर परिक्रमा पर 6 महिलाएं पूरे 254 दिन बाद समुद्री यात्रा पर रही थी। क्या होगा मिशन? इस मिशन का नाम नाविका सागर परिक्रमा रखा गया है। इसके तहत एक बार फिर भारतीय नौसेना 2 महिलाओं को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए भेजने के लिए तैयार है। कमांडर मधवाल ने कहा कि सागर परिक्रमा एक मुश्किल यात्रा होगी, जिसमें शारीरिक फिटनेस और सतर्कता की जरूरत होगी। और इसी के साथ इस मिशन में जो चीज अधिकारियों के लिए फ्यूल का काम करेगी, वो होगा उनका हौसला, हिम्मत, जुनून और मेहनत, जिसके बल पर वो इस मिशन को पूरा कर सफल होकर वापस लौटेंगे। कौन है दोनों महिला अधिकारी? इस समय आपके मन में जो सवाल सबसे ज्यादा उछल रहा होगा वो ये होगा कि ये दोनों महिला अधिकारी कौन है। ये दोनों ही महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के काफी यंग है। कम उम्र में ही इन्होंने काफी अनुभव हासिल कर लिया और एक के बाद एक इतिहास रचा। इनके कारनामों और कामयाबी की कहानी सिर्फ इतने ही नहीं कि ये समुद्री चक्कर लगाने जा रहे हैं, बल्कि ये समय समय पर इतिहास रचती रहती है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पांडुचेरी की रहने वाली है। कमांडर रूपा जून 2017 में नौसेना में शामिल हुई थी। रूपा ने भी पिता के ही नक्शे कदम पर चलना पसंद किया और नौसेना को अपनी मंजिल बनाया। उनके पिता आलमगिरी सामी जी भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा थे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के केरला के कोड़िकोड की रहने वाली हैं। उन्हें साल 2014 में जून के महीने में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। रचे कई इतिहास। इस जोड़ी ने कई इतिहास रचे और कई बार नारी शक्ति का बड़ा बुलंद किया है। इन दोनों महिलाओं ने ज्यादातर मिशन साथ में किए हैं। 6 लोगों के दल के रूप में अधिकारियों ने गोवा से मॉरिशस तक यात्रा की और साल 2022 में वापस लौटे। पिछले साल ये दोनों 6 सदस्यीय क्रू के साथ फ्रांस में शामिल हुए थे। इस मिशन में वो गोवा से कैंप टाउन के रास्ते होते हुए रियो डी जनेरियो गए थे। सागर परिक्रमा में किया था कमाल। हमारी पूरी यात्रा सभी रूढ़ियों को तोड़ने की एक मिसाल है। इन महिला अधिकारियों ने कैसे और क्या कमाल किया और इस मिशन के बाद क्या बदलाव आए, वो जानने से पहले उन महिला अधिकारियों के नाम जानना जरूरी है जिन्होंने ये कमाल किया था। लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा एम्बाल, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति, लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या बोडापति और लेफ्टिनेंट शौर्य गपक्रम विजया देवी साल 2017 के मिशन में शामिल थी। क्या हुआ असर? इस मिशन के बाद काफी बदलाव आए और इस मिशन का सीधा असर महिला प्रतिनिधित्व पर हुआ। महिलाओं के लिए बनी मिसाल। भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का नौसेना में प्रतिनिधित्व काफी कम रहता। हालांकि इस मिशन का मकसद ही यही था कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सामने रखा जाए। महिला और पुरुष बराबर। हम बराबर कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, लेकिन अगर बराबर हैं तो हमें लगातार इस बात को कहना क्यों पड़ता है? दोबारा कभी इस बात को कहना ना पड़े और ये बराबरी हम सिर्फ महसूस करें, इसके लिए भी इस मिशन ने सराहनीय काम किया है।